ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/5/21 के मधुरमा वाक्य। आज शनिवार तपस्या का दिन है। बाबा कहते बच्चे इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो, क्योंकि तुम्हें देवता बनना है। इसलिए दैवी मैनर धारण करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम ब्राह्मण ही पवित्रता की धारणा को अपनाओ। सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। पवित्रता मुख्य है, बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति को उतरते हो, और भक्ति मार्ग वाले भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं। क्योंकि पहले भक्ति व्यभिचारी थी, अब भक्ति व्यभिचारी हो गई। फिर गाते हैं कि हम अंधेरे में है, सतगुरु बिना अंधेरा। गुरु तो जहाँ बहुत हैं, पर सच्चा सतगुरु कौन है जो आकर हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं, जिसका हम पतित पावन सदगति दाता कहते हैं। ये सो तुम बच्चों के सिवा और कोई नहीं जान सकता। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारा इस समय बुद्धि योग परमपिता परमात्मा के साथ लगा होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। और सिवाय बाप के तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकता। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स बड़े अच्छे चाहिए। इस समय सबके मैनर आश्री हैं। परमात्मा के भी गुण गाते हैं कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, वो फॉरएवर है। पर बाबा कहते बच्चे सदा के लिए नहीं बन सकते, क्योंकि बच्चों ने तो चक्कर में आना ही है। अगर वो फॉरएवर हो जाए तो सृष्टि चक्र कैसे चले। सिर्फ शिव बाबा जो सदा के लिए गुणों का भंडार है, वो अनलिमिटेड है, और हम बच्चे लिमिट में आ जाते हैं। हम 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते तुमको मैं लिमिटेड में रखता हूँ, और मैं अनलिमिटेड हूँ। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि इस समय तुम बच्चे ब्रह्मा मुख द्वारा वर्षा ले रहे हो, और तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो सन्मुख बैठ बाप को पहचाने, जो है जैसा है, और उसको याद करे और वर्षे का अधिकारी बने। जब तक शूद्र से ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक वर्षा नहीं पा सकेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवाय को सिखा नहीं सकता। पवित्र बनना और बनाना, ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो कि पवित्रता की धारणा करने से सारे मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे ही हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं और तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं कि आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती,
भक्ति भी पहले वे बिचारी होती, पीछे वह बिचारी बनती है। वह बिल्कुल अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते हैं हम अंधेरे में हैं, सतगुरु बगैर घोर अंधेरा। गुरु तो यहाँ बहुत हैं, अब सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तब आकर हमारी सदगति करे। ऋषि मुनि भी यही करते कि साधना करते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तब हमारी सदगति करे। सदगति दाता एक ही पतित पावन है। अभी तुम बच्चे घोर अंधकार में नहीं हो, क्योंकि इस समय तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है, ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधकार विनाश होता है। अब रोशनी में ले जाने वाला तो एक बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये कोई सुरमा नहीं है, ये सारी ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता। ज़रूर जो मनुष्य भक्ति सिखाते हैं तो उससे उनका योग रहता है, देहधारियों से योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा के साथ योग नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। बाप से लगाना है, मुक्ति धाम अर्थात घर से लगाना है, जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग से लगाना है। जीवन मुक्ति में जाने के लिए दैवी मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आश्री हैं। परमपिता परमात्मा के गुण गाते हैं ना कि वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चेतन है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है फॉर एवर। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये पद अविनाशी हो ना सके। बाल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिट बनते हो। बाप कहते मैं अनलिमिटेड हूँ। तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता, नहीं तो सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, तुमको मैं लिमिटेड बनाता हूँ। सृष्टि का चक्कर में भी तो हम बच्चों ने आना है। बच्चों के लिए तुम जानते हो 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। अगर तुम फॉर एवर बने, ये ड्रामा का कायदा नहीं। मैं तो हूँ एवर प्योर, मैं रहता भी परम धाम में हूँ। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है। तुम भूल जाते हो, फिर इस समय अर्थात संगम पर बाप आकर बच्चों को घोर अंधकार से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसा कह ना सके कि मैं परम धाम से आता हूँ। अब तुम मुझे याद करो, ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी भी नहीं कर सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ। मैं आता हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, बनेंगे भी वह जो कल पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिर जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। तो बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने हैं। आत्मा मैली बनती, आत्मा को आकर समझाते हैं कि तुमको माया ने देखो कितना मैला बना दिया, विकारों में फंस कर कितने मैले बन गए।
सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, 63 जन्मों की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए मैं आकर लक्ष्य सौंप देता हूँ, ऐसा लक्ष्य देता हूँ जिससे आत्मा की मैल धुलती है। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वह इस योग के से जग जाएगी। जितना तुम मुझे याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं कि तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया, अब फिर मैं तुमको आया हूँ स्वर्ग का मालिक बनाने। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। मैं आकर आत्माओं से बात करता हूँ, ये आत्माएं बच्चे लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह से देह के सब संबंध भूल कर इस अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि सब सतो प्रदान हो जाएंगे। बाप कहते आज पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो, तो याद करते करते फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे, फिर मैं तुम्हें स्वर्ग में भेज दूंगा। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते, परंतु दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का सीट हों व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप कहते बच्चे मुझे याद करेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को याद करते, कोई कृष्ण को याद करते, कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई जानते नहीं। ये नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना ही है। जिसने धरती पर जन्म लिया उसको पुनर्जन्म में आना ही है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवताएं हैं तो ज़रूर पुनर्जन्म वहाँ से शुरू हुआ होगा। पहले पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र आत्मा, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं है जितनी श्री कृष्ण की है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रदान होते तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी है कहाँ। वैकुंठ कहते भी हैं सज्जू को, फिर पता नहीं कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। यही चीज़ दूसरे और कोई नाम रूप देश काल में आ न सके। जो फर्स्ट श्री कृष्ण का नाम रूप है वो दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। कृष्ण तो सतयुग में था। तुम जानते हो कि ये जगत अम्बा जगत पिता ही जाकर भविष्य में राधे कृष्ण बनते, फिर स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी नारायण बनते। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता, अब है कंसपुरी। ये सब आश्री नाम हैं। वहाँ ये दैवी संप्रदाय, वहाँ ऐसे नाम नहीं होते। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, वो संगम पर आते हैं। बाप तो रचता है, उसको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ज़रूर नई सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पति सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पति सृष्टि रच, पति पावन सृष्टि रच, पति सृष्टि का विनाश करो। बराबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पति सृष्टि का विनाश करते हैं। ये बातें सिवाय बाप के और कोई जानता ही नहीं। अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो कि बाबा आए हैं इस समय ज्ञान से मैले कपड़ों को साफ करने। कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी जो बिल्कुल धारणा नहीं करते। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं
कहते हैं मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। कितना प्यार से कहते हैं, मोस्ट बिलव्ड सुखधाम को याद करो। ये भी तुम अभी जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं कि ये अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्रात्रा करते रहते, एक दो को मारते रहते, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो, तो ये ज़रूर मुख से निकलेगा ना। जब बहुत दुखी होते हैं तो मुख से निकलता है भगवान रहम करो। बाप तो लिबरेटर है, तुम जानते हो कि बाप आए हैं हम बच्चों को इन पर्टिकुलर और इन जनरल सुखधाम में ले जाने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनको ये नशा ये पढ़ाई कोई कम नहीं है। पढ़ते भी देखो कैसे हैं, और बाबा पढ़ाते किसको हैं? अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कितनी विशेषता है कि बाप किसको पढ़ाते हैं? अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब हैं, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि मीठे बच्चे, यहाँ ही दैवी गुण धारण करो, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई सिखा नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं। यहाँ बाप कहते तुमको रहना भी घर गृहस्थ में है, रहना भी इस पुरानी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि से सब कुछ भूलना है। यह है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का कितना मान होता। साधु समाज गवर्नमेंट की मत भी देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी कोई चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते या राम राम कहते हैं तो रिस्पॉन्ड देना पड़ता है। बाप कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को देखो अपने से भी ऊंचा उठाता हूँ। कितना निर्माण चित है। बाप कहते मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंचा उठाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। फिर मैं फिर वानप्रस्थ अवस्था में शांति धाम बैठ जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना है। आज बाबा की शिक्षा है, श्रीमत है, पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना है। राम रावण और सीता का खिलौना है ना। सीता रावण को पीठ कर देती, राम को मुंह कर देती। कृष्ण का भी चित्र है, वह नर को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला कोई व्यापारी इस व्यापार को करता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अपना पुराना तन मन धन सब कुछ बाप के हवाले करो। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है, क्योंकि बाप को जितना करेंगे वो भविष्य मिलेगा। ये बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते बच्चे तुम अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की रजाई करेंगे। इसलिए उसको सौदागर जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरी जादूगरी है ना, और तो कोई बना ना सके। बाप कहते नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाओ। कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, परंतु इसमें प्राप्ति बहुत है। क्योंकि आज हम जितनी सेवा करते हैं, जितना तन मन धन बलिहार करते हैं, तो उसके पीछे प्राप्ति कितनी ऊंची है। बाप कहते बच्चे राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठा है, ये अधर कुमार है, ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, कन्याकुमारी है, तो फॉलो करना पड़े ना। कन्याओं को फॉलो करें, गृहस्थियों को फॉलो करें। वर्षा तो बाप से मिलना है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा के बच्चे आत्मा रूप में भाई भाई, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन।
वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता। यहाँ तो तुम सब आत्माएं हो, सबको वर्षा मिलता है, क्योंकि तुम सब जानते हो तुम सबको मेरे पास ही आना है। फिर तुझे भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ तो बाप और बच्चों का नाता है। शांति धाम में तो बाप है आत्मा रूप में, हाँ बच्चे भी आत्मा रूप में। निर्वाण धाम में हैं, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें फिर तो सारे फादरहुड हो जाएं। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने तुम्हारा कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने की मेहनत करनी है। ऐसे भी नहीं तो तुमको कोई विशेष निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो। योग तो तुम्हारा सदैव शिव बाबा के साथ है। मुरली सुनी, फिर चलते फिरते याद में रहना है। तुम यात्रा पर जा रहे हो, क्योंकि हमने जहाँ से शांति धाम जाना फिर सुख धाम है। जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो, ये भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट, कांटों का जंगल। एक दो को कांटा लगाते रहते। अब बाप कहते श्रीमत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमें पढ़ाने वाला शिव बाबा है। तुम स्टूडेंट हो, तुम कहते हो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। फिर गारंटी करते हैं कि मैं तुम्हें पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। ऐसी गारंटी भी सिवाय बाप के कोई कर ना सके। ये बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला है। वही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये उस बात को भी कोई जानते नहीं। अगर बाप को जान जाएं तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाएं कि बाप से हमें क्या वर्षा मिलने वाला है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। मोस्ट बिलव्ड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। अब वरदान है, एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भाव। जो जितना योगी है उतना उसको स्वतः ही सबका सहयोग अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम बाबा को याद करते हैं तो दूसरों से स्वतः ही सहयोग मिलता है। योगी का कनेक्शन अथवा स्नेह बीज से होने के कारण, शिव बाबा से होने के कारण स्नेह का रिटर्न सबका सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्वात्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त करता है, क्योंकि बीज से योग होने के कारण पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो जाता है। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ में ढीला करना। पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। हम कह देते हैं ना, क्या करें, मेरा पुराना संस्कार है।
बाबा कहते दृढ़ता से पुराने संस्कारों को ख़त्म कर दैवी मैनर धारण करो, क्योंकि आज बाबा ने बार बार दैवी मैनर्स पर जोर दिया है। आज का सम्मान है, मैं सच्चा योगी सहयोगी सारे विश्व को साकाश देने वाली आत्मा हूँ। साकाश देने की पॉइंट है 26 तारीख। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वांटिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वांटिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। उसमें डबल सेवा है, स्वयं की भी है और दूसरों की भी है। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है। सदा स्वयं और प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। जितने मनसा सेवा करेंगे सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही हमारे पास आएंगी। अच्छा जी, आज का वरदान दोहराएंगे। एक बाप से योग रख, सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाले सच्चे योगी व सहयोगी भव। स्लोगन है, पुराने संस्कारों को मेरा कहना अर्थात पुरुषार्थ को ढीला करना। सम्मान है, मैं सर्व का सहयोग प्राप्त करने वाली सच्ची योगी व सहयोगी आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो, जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स बाप के सिवा और कोई सिखला नहीं सकता। पवित्र बनना और बनाना, यह सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही दे सकता है, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो कि पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर स्वतः आ जाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान। ओम शांति।